इंटर रिलीजन मैरिजेस करनी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। वो यार वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, क्या हम दोनों शादी कर सकते हैं? वो मैं तो हिंदू हूँ, वो मुस्लिम है, या वो दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्या हमें शादी करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये वो बवाल है जो ससुरा आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है। और इसके ऊपर लोगों की अपनी अपनी ओपिनियंस और अपने अपने जजमेंट्स, अपने अपने थॉट्स और अपने अपनी जो विचारधारा हैं, जो अपनी अपनी आइडियोलॉजी है वो है। और उन सभी आइडियोलॉजी, उन सभी चीज़ों को रिस्पेक्ट करते हुए, वैल्यूज करते हुए, एक छोटी सी इसी टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे से पूछे जा रहे थे लोगों से। मैंने जब पूछा तो उनका काफ़ी इस चीज़ में जिज्ञासा थी कि यार क्या करना चाहिए इन दैट सिनेरियो, अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए? क्या कंप्लीटली हमें उस रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए उस इंसान को, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलीजन? के भाई जिस चीज़ पे ना हमारा कंट्रोल था, क्योंकि भाई पैदाइश था, और ना ही सामने वाले का कोई कंट्रोल था, और इस चीजों की वजह से हम क्यों सामने वाले की पर्सनैलिटी को जज करें और इस इंसान को छोड़ दें, उससे बात करना बिल्कुल बंद कर दें, स्टॉप कर दें? तो क्या करें यार? अगर वो इंसान अच्छा है, सब कुछ क्वालिटी अच्छी है, बट फिर एक चीज जिस पे ना तो उसका कंट्रोल था ना मेरा ही कंट्रोल है, तो उसकी वजह से क्या ऐसे इंसान को अपने लाइफ से जाने देना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो गाइस, सबसे पहली चीज आती है यहीं पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्यों इंटरकास्ट मैरिजेस जो है, रिलीजन जो मैरिजेस है, वो क्यों नहीं करनी चाहिए? ऐसा क्यों हमारे उसमें बोला जाता है कि नहीं करनी चाहिए? तो इसके लिए एक तो लोग बहुत अध्यात्म से कनेक्ट कर देते हैं, ऐसा है ऐसा है। अगर उन सभी बवाल चीज़ों को हटा दे और कंट्रोवर्शियल चीज़ों को हटा दे, अगर हम ग्राउंड रियलिटी की और जो शायद हकीकत है अगर उस पर बात करें, तो शायद आप लोग भी इससे रिलेट कर पाएंगे। नंबर वन जो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आती है, जब हम बात करते हैं मैरिज, तो मैरिज में हम ये देखते हैं, हम इक्वालिटीज को ढूंढते हैं, हम सिमिलैरिटीज को ढूंढते हैं कि सामने वाले पर्सन के साथ साथ उसके फैमिली या फिर उसका जो पूरा कल्चर है, जो उसके एनवायरनमेंट है, क्या उसमें मेरे परिवार और मेरी चीज़ों से सिमिलैरिटी है या नहीं। अगर वो बात पर्सनल लेवल पर बोले, क्या मेरी क्वालिटीज़ उस पार्टनर की क्वालिटीज से मैच खाती हैं? क्या वो जो मेरे लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, जो मुझे अच्छी लगती हैं, क्या उसका भी सेम है? क्या उसकी जो जो मेरे को जो चीज़ें पसंद है, क्या वो उस पार्टनर को भी पसंद है? तो इसीलिए काइंड ऑफ हम लोग सिमिलैरिटीज़ को देखते हैं कि हाँ भाई, जो ज़्यादा चीज़ें कॉमन होती है कि यार मुझे भी ये पसंद है, उसे भी ये पसंद है, इसीलिए हम कहते हैं कि यार वो इंसान हमें अच्छा है, क्योंकि हमें एक ऐसा साथी चाहिए होता है जिससे हमारे सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हों, हमारे गुण, हमारी स्किल्स या फिर हमारी जो गुण है वो उसके साथ मैच खाते हैं। तो बात करें इस चीज़ के ऊपर, तो होता क्या है, जब हम सामने वाले के, जब हम शादी की बात करते हैं, जब हम मैरिज की बात करते हैं, तो हम सामने वाले के उसके अंदर सिमिलैरिटीज़ के साथ साथ उसके परिवार, उसका जो पूरा जो एनवायरनमेंट है, उसका फैमिली एनवायरनमेंट है, उसमें भी काफ़ी कुछ हम सिमिलैरिटीज़ ढूंढते हैं, उसमें समानताएं ढूंढते हैं कि यार ऐसी चीज़ें क्या हैं जो हम सब में ही कॉमन हो, है ना? कि उसका परिवार की ऐसी सोच है, मेरे भी परिवार की ऐसी सोच है, मेरे मम्मी पापा इस चीज़ पे मानते हैं, उसके भी मम्मी पापा इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। तो होता क्या है, जब हम सिमिलैरिटीज़ को देखते हैं, जब हम इक्वालिटीज़ वहाँ पर देखते हैं कि जो मेरे इसमें है सेम उसका भी ऐसी है, तो इससे क्या होता है, वहाँ पर आगे जाके अगर हम मैरिजेस करते हैं या उस रिलेशनशिप में आगे जाते हैं, वहाँ पे कमिटमेंट बीच में आती है और फिर हम शादी करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, अगर वहाँ पे चीज़ें इक्वालिटीज़ वाली होती हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं, सिमिलैरिटीज़ होती है, तो वहाँ पर कहा जाता है कि जो चेंजेस हैं, जो शिफ्टमेंट होता है, जो चीज़ों में चेंज करना होता है, जो परिवार में चेंजेस होते हैं, उथल पुथल होती है, वो बहुत कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि ऑलरेडी उनका सब कुछ लाइफस्टाइल जो है, उनकी बिलीफ सिस्टम, उसके थॉट्स, उनकी सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, वो मेरी ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और इन सभी चीज़ों से मैच खाती हैं, वो सिमिलर होती हैं। अगर वो ये चीज़ करते हैं, उनके घर में जब गृह प्रवेश होता है, तो भाई उनमें भी ऐसे होता है, हमारे में भी ऐसे होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर सिमिलरिटीज होती हैं। इसकी वजह से हमें जो एडजस्टमेंट वाली चीज़ें होती हैं, तो बहुत सारी एडजस्टमेंट हमें नहीं करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि हमें कंप्लीट एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है कि यार बिल्कुल अगर हमारे में इधर को जाते हैं तो उनमें इधर को नहीं जाते, उनमें भी इधर को जाते हैं,
यानी कि कहने का मतलब ये है कि सिमिलरिटीज होती है। अगर जब गृह प्रवेश होता है तो जो जो स्टेप्स हमारे में फॉलो होते थे सेम उनके भी होते हैं। तो इसमें क्या होता है, आफ्टर मैरिजेस यहाँ पर जो एडजस्टमेंट्स हैं जो होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते हैं। ऑलमोस्ट सभी चीज़ें सेम होती हैं, सिमिलर होती हैं, एक दूसरे को पहले से वो सारी चीज़ें पता होती हैं। तो इसीलिए वो सभी एक दूसरे के हिसाब से ढल जाते हैं, इजीली चेंजेस हो जाते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिमिलैरिटीज़ होती हैं तो वहाँ पर अच्छे से जो आगे की चीज़ें हैं दोनों एक दूसरे पर ध्यान दे सकते हैं। परिवार में चीज़ें एक थी, सबकी मान्यता एक थी, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन या फिर कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होता है। लेकिन अब होता क्या है, जब जो इंटर रिलीजियस मैरिजेस हो जाती है, जब एक अलग धर्म के व्यक्ति के साथ मेरे जो विवाह हो जाता है या मैरिज हम कर लेते हैं, तो होता क्या है, अब उसका कल्चर और मेरे कल्चर में जो प्रैक्टिसेस थी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस थी या फिर मान्यताएं थी, जो विचारधारा थी, जो बिलीफ सिस्टम थे, वो दोनों के अलग अलग हो जाते हैं। वहाँ पर अगर मान लो हमारे वहाँ गृह प्रवेश फॉर एग्जाम्पल एक उसके लिए स्टेप्स जो होते हैं, उसकी जो प्रोसेस होती है वो एक तरीके से होती है, लेकिन सामने वाले की में वो पूरी चेंज हो जाती है, उसके में थोड़ा अलग तरीके से उस चीज को वो करा जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, वहां पर जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो देखा जाता है कि बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। उनके बिलीफ सिस्टम और हमारे बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। और जब अपोजिट हो जाते हैं तो वहां पर कई बार कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। और जब कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं यानी कि उतार चढ़ाव आते हैं, तो कई बार क्या होता है, इन चीजों में हम बचपन से उस चीजों को मान रहे होते हैं, बिलीफ सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं, मान्यताओं को, जो हमारे बिलीफ्स है, जो हमारे ट्रस्ट हैं, हम उन पे विश्वास करते, तो एकदम से ही हम उस पर नहीं शिफ्ट हो पाते हैं। और सिमिलरली हमारी फैमिली के साथ भी होता है, वो एकदम से वो नई चीजें नहीं कर पाते। तो इस वजह से क्या होता है, वहां पे रेजिस्टेंस पैदा होने लगता है, यानी कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होने लगते हैं, टकराव पैदा होने लगते हैं, आपसी एक दूसरे के अंदर जो भावनाएं होती हैं, जो इमोशनल लेवल पर होती हैं, वो चीजें सही नहीं चलती हैं। लोग वो कहते हैं कि यार ये चीजें, तो वहां पर बहुत सारी चीजें चेंजेस होने लगते हैं। तो इस वजह से जो ये चैलेंज, अगर हम बात करें सिचुएशन ए और अगर हम बात करें बी, ए वहां पर है जहां पर सेम जगह पे ही करा, तो वहां पर क्या था, नंबर वन, वहां पे बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज थी, रिचुअल्स एक थे, सारी चीजें एक थी, विचारधारा एक थी, सोचने का तरीका एक था, उनका प्रैक्टिसेस एक थी। तो जो हमारी सिचुएशन वन है उसमें क्या होते हैं, ज्यादा चेंजेस नहीं है, ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आते, बिलीफ सिस्टम एक है, तो वहां पर इजी एडजस्टमेंट होता है। लेकिन जो सिचुएशन बी है उसमें क्या होता है, वहां चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, वहां पर जो प्रयास है, एफर्ट्स है, वो बहुत बढ़ जाते हैं। अब आप दोनों को अपना भी देखना है, बट यहाँ पर क्या होता है, अब आपको सब कुछ देखना पड़ता है, परिवार में इसका उसका देखना होता है कि यार कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, कैसे डील करना है। तो काइंड ऑफ कहा जाता है कि यार यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उनको हैंडल कर पाना, एक दूसरे में एक मतलब बैलेंस कर पाना, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, दोनों को एक सही वैल्यूज़ दे पाना, या फिर वहाँ पर जो चेंजेस हैं, जो एडजस्टमेंट है, वो काफ़ी डिफिकल्ट होती हैं। और इसीलिए वहाँ पे मन मुटाव पैदा हो जाते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें ना हो, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो। और यार हम दोनों भी चाहते हैं कि हम एक दूसरे की लाइफ में फोकस करें, हम सबके पीछे ना पड़े और सबकी वजह से मम्मी पापा, पेरेंट्स, फूफा फूफी, भाई बहन, इनके चलते हमारे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, और इस वजह से हम दोनों में भी कोई इमोशनल लेवल पर कोई मतलब आर्ग्यूमेंट्स ना हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि बेटर है कि आप अपने साथी अपने ही तरीके से ढूंढिए, उसका जो चीज़ें सिमिलैरिटीज़ आपसे मेच खाती हों, गुण हो चाहे चीज़ें हो, इसीलिए वो चीज़ सही रहता है। बट अब होता क्या है, यहाँ पर चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि यार अपने ही उसमें करो। तो जो एक काइंड ऑफ एक तरीके का जो आपका जो हसल होता है, या एक तरीके का जो चैलेंजेस है, वो आपको नहीं करना पड़ता है कि यार ये भारी जो चीज़ें हैं। इसीलिए अगर आप सेम में करते हो, सेम रिलीजन है, सब कुछ है, तो वहाँ पर जो एक लेवल का जो वहाँ पर जो एफर्ट्स है या फिर चैलेंज है, वो तो नहीं होता है। वहाँ पर बस ये है कि हाँ, हमें आप अपना दोनों का तालमेल सही रखना है, परिवार का रखना है। तो इसीलिए कहा जाता है कि यार ये चीज़ है, अपने में उसमें करना चाहिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तो इस पर अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बोल दी जाती हैं कि यार ये है वो है। अगर हम अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द थिंग्स या स्टफ, हम उन पर बात नहीं कर रहे हैं। जो रियलिटी है, जो मुझे लगता है, किसी का मानना नहीं है, मेरा अपना मानना है
कि मुझे लगता है कि ये चीज़ वहाँ पर होता है। और अगर देखिए, अगर प्यार है, प्रेम है और आप वो चैलेंजेस ले सकते हो, आप अगर वो एफर्ट्स ले सकते हो, वो रिस्क ले सकते हो कि नहीं हम उन चीज़ों को ठीक कर पाएंगे, हम सबको हैंडल कर लेंगे, हम सबको ब्लेंड करके सबके लिए एफर्ट्स करेंगे और सबको एक साथ रख सकते हैं, तो आपके लिए जो सिचुएशन भी है आप उसमें भी जा सकते हैं। बट अगेन, क्या सच में आप सबको कंट्रोल कर सकते हैं, सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं? क्या वो चैलेंजेस जो आने वाले हैं, क्या आप उनको डील कर सकते हैं? और अगर हाँ, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहीं पे अब दूसरी चीज़ क्या आती है? दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो यही आती है कि यार, जो यहाँ पर होता है ना, फैमिलीज़ के प्रेशर, उनकी आइडियोलॉजी के साथ आप कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि कई बार उन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल हो ही नहीं पाता है। हम बस समझाते हैं और सामने वाला, जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे जो पेरेंट्स हैं, हम उनको चेंज नहीं कर पाते। तो इसीलिए जो दूसरा चीज़ होता है वो यही है कि क्या आप उन चीज़ों को एडजस्ट कर पाओगे, बैलेंस कर पाओगे? अगर आप कर सकते हो तो डेफिनेटली। बट अगेन, जो एक और जो सबसे बड़ी चीज़ आती है कि यार, अगर आपको दूसरे रिलीजन में मैरिज करना है तो फिर एक ये चीज़ भी मुझे लगता है, जो कि शायद आप लोग भी सोचते हैं, कि यहाँ पर दो चीज़ एक और इम्पोर्टेंस रखती है कि आप इंसान कैसे हैं। जी हाँ, क्या आपको वहाँ शादी करनी चाहिए दूसरे धर्म में, या फिर क्या वो सही रह पाएगा आपके लिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये देखना चाहिए कि आप कैसे अपने आप में कैसे इंसान हैं। जी हाँ, यानी कि क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी आप से अपने आप में ही मगन रहते हैं, अपनी चीज़ों में एंगेज रहते हैं। जैसे एक होता नहीं है काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट, जो अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है, अपना काम करना, अपना ऑफिस जाना आना, अपना खाना ना बनाना, मतलब आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके परिवार में लोग क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। बस आप अपने एफ़र्ट्स करते रहते हैं। आपका जो हक है, जो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप जस्ट उनको फ़ॉलो करते रहते हैं। आप जॉब जाते हैं, वहाँ से इनकम आती है। आप घर में जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उनको पे करते हो, आप उनके लिए स्टैंड लेते हो, उनको करते हो। उसके बाद दैट्स इट। आप फिर ज़्यादा वो क्या सोच रहे, क्या नहीं सोच रहे, इनमें नहीं पड़ते हो, और बाकी आप अपने अंदर ही मस्त रहते हो, अपनी लाइफ में मस्त रहते हो। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपके लिए सही है कि आप दूसरे उसके पार्टनर को, रिलीजन के जो आपका पार्टनर है, आप उसको अपनी लाइफ में ला सकते हो, एक्सेप्टेंस दे सकते हो। क्योंकि फिर क्या होगा, अगर आप आ जाते हो तो आपका और आपके जो पार्टनर है उससे आपका कैसा तालमेल है, यही इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप दोनों ही ऐसे हो, जैसे वो जो आपकी पार्टनर है या पार्टनर है, जो आपका साथी है, वो भी ऐसा है कि उसको बाहरी चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उसे बस आपसे फ़र्क पड़ता है और आपको भी उससे पड़ता है, ठीक है? और बाकी आप दोनों ही अपने-अपने लेवल पर अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप उसको निभा रहे हो, तो इस कंडीशन में भी आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके लिए क्या होगा कि आपको जो बाहरी सोच है, परिवार में यार मम्मी ऐसा सोच रही है, पापा, भाई-बहन, आपको इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा देते हैं, उनको पे कर रहे हो, उसके बाद अपनी लाइफ में आप बिज़ी रहते हो, वो भी अपनी लाइफ में बिज़ी रहते हो, और आप दोनों एक दूसरे में ही खुश रहते हो कि यार जो सोच रहा है सोचने दो, मेरे लिए वो ठीक है और मेरे लिए ठीक है। तो आप दोनों अपने में कहीं अलग रहते हो, मस्त रहते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हो। आपको इतनी ज़्यादा सोचों से, फैमिली में क्या कौन सोच रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो भी आप कर सकते हो। बट नंबर 2, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, आप ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट मतलब कि आपका जो अपना लगाव है, जो कि हम ज़्यादातर लोगों में देखते हैं कि आपका अपने परिवार से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। आपका अपने मम्मी-पापा, अपने भाई-बहन, ब्रदर-सिस्टर, इन सब से काफ़ी लगाव है। आप इनकी लाइफ में कनेक्ट रहते हैं, इनसे बात करना किए बिना आप नहीं रह पाते हो, चाहते हो कि ये लोग आपके लिए अच्छा फ़ील करें, आप इनके साथ बैठते हो, बातें करते हो। और अगर काइंड ऑफ आपका जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा मिलनसार है, और यही सिर्फ परिवार तक ही नहीं, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको सोशली कनेक्शन भी अच्छा लगता है। आपके जो आसपास जो सोसाइटी है, जो आपका समाज है, उसमें भी आपका उठना बैठना बहुत है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फेस्टिवल है या फिर आपका कोई भी फेस्टिवल है, तो आप बाहर जाते हो, सोसाइटी में एंगेज करते हो, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आप उनको फॉलो करते हो, उनमें आगे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हो, तो भी आपके लिए ये इम्पोर्टेंस में आ जाता है कि यार
अब आपके लिए जो फर्स्ट सिचुएशन है वो नहीं है। अब आप ऐसे नहीं हो कि आपको बस अपने से फर्क पड़ता है, आपको बस अपने से ही फर्क पड़ता है। अब ऐसा नहीं है, आपको इससे फर्क पड़ता है कि यार मेरे मम्मी पापा क्या सोच रहे हैं, वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, मेरा भाई बहन क्या सोच रहे हैं, वो क्यों ऐसा सोच रहे हैं। उनका सोचना जो है, उनका जो थॉट है वो आपको लेकर सही रहे। वो जो उनकी गलत फहमियाँ हैं, आप चाहते हो कि वो आप दूर करो। और आप काइंड ऑफ आपका अटैचमेंट अपने परिवार से है, जो कि मोस्टली ज़्यादातर लोगों को होता है। सोशली आपका अटैचमेंट है अपनी सोसाइटी में जो लोग हैं उनका अटैचमेंट आप लोगों पे है। और जनरली देखो, हम सबको होता है कि हम बचपन से उस समाज में पले बड़े होते हैं, एक कहीं ना कहीं एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोगों की होती है, तो हम एकदम से उनसे कट नहीं हो सकते हैं, भाग नहीं सकते, वैनिश नहीं हो सकते। और जो एक सबसे बड़ी रियलिटी होती है कि यार रिलेशनशिप में ठीक है, एक टाइम तक जब रिलेशनशिप के बहुत सारे फेजेस होते हैं, जब पहला एक फेज होता है जो कि हनीमून फेज है, वहाँ पर हमें बस यही लगता है कि सामने वाला ही चाहिए और उसके बाद कोई नहीं चाहिए। सब मर जाए दुनिया में, पूरी पृथ्वी खाली हो जाए, हम जी लेंगे, बस मैं और मेरा साथी, रोमियो और जूलियट वाली कहानी स्टार्टिंग में। लेकिन सेकंड फेज जब लगता है, जो एक्सप्लोरेशन फेज है, जब आप सामने वाले की मिस्टेक्स, कमियां और जो खामियां हैं, जो उसके अंदर प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, जो जिसमें आपको एक्सेप्टेंस करना होता है, आप उन चीजों को, कमियों को, खामियों को देखना, परखना शुरू कर देते हो। फिर थर्ड स्टेज आती है, एक्सेप्टेंस फेज जब आता है, जब आपको अब वो जो कमियां और खामियां आपने देखी हैं, जो कमियां उसके अंदर दिखी हैं, अब तीसरे फेज में आपको उनको अंदर से एक्सेप्ट करना होता है कि ठीक है, अगर वो ऐसा है तो आई एक्सेप्ट इट। वो एक एक्सेप्टेंस फेज आता है, आपको उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके फिर चौथा फेज जो होता है कि फाइनल अब कमिटमेंट, कि यार ठीक है, ये इंसान ऐसा है, ये इसमें अच्छाइयाँ हैं, ये कमियां हैं, बट उन कमियों को भी आई एक्सेप्टेड। और उसके बाद फिर कमिटमेंट वाला जो चौथा फेज आता है कि ठीक है, मैं इसके साथ भी, इसके साथ हमेशा ज़िंदगी भर एज इट इज़ रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो बहुत सारी फेजेस आती हैं। जब चौथे फेज या पांचवें फेज में हम पहुँचते हैं तो हमें ऐसा फील होने लगता है कि यार सिर्फ पार्टनर ही कंप्लीट नहीं है, हमें और रिश्ते भी चाहिए। और जो कि होता है, साथी, जो आपका जीवन साथी है, वो हर वक्त, हर समय आपके लिए इमोशनली, फिजिकली अवेलेबल रहे, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए जल्दबाजी में हम ये डिसीजन ले लें, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा सोचना बहुत बड़ी पागलपंती है। और ये बात सच है कि ऐसा नहीं होगा कि आप उसी के सहारे पूरा जीवन अपना काट लोगे। कहीं ना कहीं अगर ऐसा काट भी रहोगे तो अंदर से आपको दुख, तकलीफ, एक कहीं ना कहीं डाउनफॉल ये चीज़ को लेकर के होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको अब ये करना पड़ता है कि जब आप दूसरे टाइप के पर्सन है, यानी कि सोशल कनेक्टिविटी, परिवार से कनेक्टिविटी आपकी ज़्यादा है, तो फिर मैं कहता हूँ कि फिर आपके लिए वहाँ मैरिज करना तब तक सही नहीं है जब तक आप इनमें एक सही बैलेंस ना बना पाए, या फिर जब तक आप अपने फैमिली की तरफ से तो एटलीस्ट इस चीज़ पे एक्सेप्टेंस ना ले कि चलो ठीक है, तुम्हारी खुशी इसमें है तो तुम कर लो। और जब परिवार भी आपके इस डिसीजन में साथ है, तभी कहीं जाकर के आप इस चीज़ में आगे बढ़िएगा, वरना इस चीज़ में आगे मत बढ़िएगा। आपके लिए परेशानी होगी, प्लस जो आपकी लाइफ पार्टनर है उसके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि एक टाइम तक आपने किया, बट उसके बाद अब आप उस तरफ ज़्यादा अटैच हो गए हो, वहाँ पे आपका डेडिकेशन बढ़ गया है और आप उन्हीं के लिए ही दिन रात लगे पड़े हो। तो इसीलिए ऐसी चीज़ें शुरुआत में ही सोच लीजिए, बिफोर गोइंग इनटू दैट रिलेशनशिप इन डीपर। तो पहले ही इन चीज़ों पे बात कर लीजिए। और अगर दूसरे टाइप के आप पर्सन हैं, जिसे अपने से फ़र्क नहीं, अपने परिवार से भी फ़र्क पड़ता है, समाज से भी, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, तो फिर आप अपने पेरेंट्स से इस पर बात कीजिए, उनको कन्विंस कीजिए, दोनों ही, और उसके बाद ही आगे बढ़िए। तो इस वीडियो में हमने दो चीज़ पर बात करी। पहला कि जो मेन प्रॉब्लम है ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टमेंट, बहुत चीज़ें, बिलीफ सिस्टम हो गया, ये चीज़ें हो गई, अपनी अपनी आइडियोलॉजी हो गई, वो बहुत ज़्यादा चेंज होती है। इस वजह से हम अवॉइड करते हैं कि ज़्यादा ना हो। हम ऐसे ही इंसान को ढूंढते हैं, ऐसे उसके परिवार को ढूंढना चाहते हैं जिसमें जो सिमिलैरिटीज़ हो वो इक्वल हो, यानी कि कल को वहाँ जाने के बाद ज़्यादा एडजस्टमेंट ना करने पड़े, ईजिली हम जाए तो वो रिश्ते में ज़्यादा हमें प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े। नंबर 2 हमने बात करी कि आप इंसान कैसे हैं। अगर आप इंसान ऐसे हैं जिन्हें बस अपने और अपने जीवन साथी इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, आपको ज़्यादा फैमिली इंगेजमेंट पसंद नहीं है, फैमिली में ज़्यादा इंगेज होना पसंद नहीं है, अपने अंदर ही अपने जो पर्सनल फैमिली है, जो आपकी वाइफ है, आपके जो
सन है, बच्चे हैं, उनमें ही आप खुश रहने आपका माइंडसेट ऐसा है तो भी आप कर सकते हैं कि भाई ठीक है, जो जिम्मेदारियां हैं वो मैं निभा रहा हूँ या निभा रही हूँ, उसके बाद जो सोचते हैं सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और आप और आपके पार्टनर कहीं अलग रह रहे हो तो भी ठीक है। लेकिन अगर आप जो पर्सनैलिटी, जो हमने दूसरी वाली पर्सनैलिटी की बात करी, अगर आप ऐसे हैं तो मुझे लगता है कि फिर आपको शायद तब तक एफर्ट करने चाहिए जब तक आपकी फैमिली, परिवार से क्लियर एक्सेप्टेंस इस चीज़ पे ना आए, वो आपके इस चीज़ पर क्लियरली आपके साथ ना खड़े हों, और तब तक शायद आपको इस चीज़ पर निर्णय फाइनल इस पे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वहाँ रुक जाना चाहिए। एक रिश्ते के चक्कर में जो आपने और जो आपके लिए प्रायोरिटी रखते हैं रिश्ते, उनको ख़राब करने से बेटर है कि आप ना तो आप फिर वहाँ खुश रहोगे, ना उनके बिना खुश रह पाओगे। तो बेटर है कि आप फिर वहाँ ना करें, उसको जाने दें, वो कहीं अपने जैसे भी खुश रहेगा। तो अगेन, ये वीडियो आपको कैसी लगी हो, ये सोच, ये चीज़ें कैसी लगी हो, आई नो कि आपके इस पे क्या सजेशंस हैं, आपको क्या लगता है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।